हेलो स्टूडेंट, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। फिर से किया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन। ए स्मॉल ए बी सी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड ओमेगा जो कि 1 नहीं है इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन मिनिमम वैल्यू बतानी है मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बॉक्स है ये। तो कुछ चीजें हमने ऑलरेडी लिख रखी हैं जिससे आपको टाइम सेव रहे कि ओमेगा का बार, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है। इसके अलावा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू मॉड, आप यहाँ पे कॉन्जुगेट लगाएं चाहे ना लगाएं, मॉड सेम रहता है। या फिर इंडिविजुअल पे कॉन्जुगेट लगा दे, ये भी सब बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये लें और इसका कॉन्जुगेट लें तो वो बराबर ही होता है, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही रहता है। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ए का कॉन्जुगेट तो ए ही रहेगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बी का तो बी रहेगा, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सी का सी रहेगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा हो जाएगा। कहने का मतलब ये और ये दोनों लोग एक ही हैं। तो अब हमें बात करनी है यहाँ पर, पहले आप किसी एक के निकालेंगे, बाद में उसकी वैल्यू का डबल कर देंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि केवल मॉड ऑफ z से कुछ नहीं होता है, हमेशा मॉड ऑफ z स्क्वायर करना होता है। अगर कभी मॉड ऑफ z की कुछ वैल्यू कहीं निकालनी है तो उसका स्क्वायर निकालेंगे, बाद में उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। इन जनरल ऐसा ही करते हैं। ये सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z z बार। तो अब ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और इसी का ही कॉन्जुगेट जब लेंगे तो आ गया a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आ गया। अब इसके बाद इसको कर दे हम लोग मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पर हमने एक स्टेप कम कर दिया है। कम क्या किया है, a को a से किया तो a स्क्वायर ठीक है, a b के साथ में यहाँ पे ए बी के साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है, बी सी के साथ में भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है, और सी ए के साथ में भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है कितना, 0, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, मीन से मिल जाएगा। अगर कहीं पर ओमेगा की पावर 4 आया होगा तो उसको ओमेगा लिख दिया, तो इतना आ गया। इसको लिख लिया हमने हाफ टाइम्स ये कितना हो गया, a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, और ये चल रहा है केवल इसके लिए। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब मिनिमम वैल्यू में ध्यान रखिएगा कि अगर ए बी सी ये क्या है, इंटीजर है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, तो कोई दो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1। फिर हम 1 2 3 ले लेते हैं, तो इसके डिफरेंस का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मतलब ये अगर 1 2 हो गया तो 1 आ गया, 2 3 है तो 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर 3 और 1 होगा, मतलब a माइनस बी 1 हो जाएगा, b माइनस सी 1 हो जाएगा, लेकिन c माइनस से 2 होगा। कहने का मतलब ये 4 है, ये 1 है और ये 1 है, मीन्स ये 6 हो जाएगा। तो 6/2 मीन्स ये 3 मिलेगा। तो अब ये दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, मतलब मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, इज इक्वल टू √3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √3 प्लस √3 प्लस √3 मीन्स 2√3। 2√3 का मतलब 1.732 मीन्स 3.4 अप्रॉक्स मीन्स इट इज 3। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। थैंक यू।